हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है मेज़रमेंट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया M1 M2 M3 M4। ये जो टॉपिक है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से यदि देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम पीजीटी इकोनॉमिक्स, नेट, यूजीसी नेट, सेट एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें भी इनमें से क्वेश्चन जो है वो पक्के से पूछा ही जाता है। इसके साथ ही यदि हम यूजी और पीजी कोर्स में देखें, मतलब बीए इकोनॉमिक्स और एमए इकोनॉमिक्स, तो उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया M1 M2 M3 एंड M4। मेज़रमेंट ऑफ मनी सप्लाई को देखने से पहले सबसे पहले हमें देखना होगा कि मनी सप्लाई से मीन्स क्या होता है। मनी सप्लाई is a stock variable and refer to stock of money held by public in form of currency and डिमांड डिपॉजिट। या हम इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं कि मनी का जितना भी टोटल स्टॉक होता है जो सर्कुलेट होता है, पब्लिक के पास होता है या डिमांड डिपॉजिट के रूप में होता है, उसे हम मनी सप्लाई कह सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, जिस टाइम में हम मनी को मेज़र कर रहे हैं। और उस टाइम पीरियड में जितना भी मनी सर्कुलेशन में है मीन्स कि जनता के पास होगा या तो फिर बैंक में डिपॉजिट के रूप में होगा, वो क्या कहलाता है? मनी सप्लाई कहलाता है। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे हम कहें कि मनी सप्लाई के रूप में यदि हम देखें तो कौन होगा? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई जो होता है वो क्या करता है? करेंसी या कहना चाहिए पेपर नोट जो होता है वो पब्लिश करता है। एक तो आरबीआई हो गया। फिर सेकंड हमारे पास हो गया है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो भी क्या करती है? 1 रुपीज़ का नोट और ऑल कॉइन्स जो होते हैं वो पब्लिश करती हैं। तो इस तरह से ये भी एक सप्लायर के रूप में हो गया। और कमर्शियल बैंक भी क्रेडिट क्रिएशन का काम करती है। तो इस तरह से देखा जाए तो सोर्स ऑफ मनी सप्लाई कितने हो गए? 3 हो गए हमारे पास, गवर्नमेंट, आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब यहाँ पर मीन्स हम ये देख सकते हैं कि मनी सप्लाई में वह रुपये आता है जो डिमांडर के पास होता है, सप्लायर के पास नहीं होता है। मीन्स कि गवर्नमेंट के पास और आरबीआई के पास जितना भी मनी है वो उसे हम मनी सप्लाई नहीं कहेंगे, वो एक तरह से स्टॉक होगा। और इस स्टॉक में से जितना भी मनी सर्कुलेशन में जा रहा है, कहाँ पर? इकोनॉमी में, वो जो होगा वो क्या कहलाएगा? मनी सप्लाई कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से मनी सप्लाई से मीनिंग हमने शॉर्ट में समझ लिया है। अब हम जो आज का हमारा टॉपिक है मेज़रमेंट ऑफ मनी सप्लाई, हम उस पर फोकस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं M1 M2 M3 और M4 की ओर। भारत में मुद्रा पूर्ति के 4 माप हैं। मीन्स कि मनी सप्लाई को 4 टाइप से मेज़रमेंट किया जाता है, M1 M2 M3 M4। यह जो क्लासिफिकेशन है वो आरबीआई द्वारा अप्रैल 1977 से चालू किया गया था। यदि इसके पहले देखें, मतलब मार्च 1968 तक जो रिजर्व बैंक था, मनी सप्लाई का केवल एक ही माप जो है वो M1 प्रकाशित करता था, जिसमें जनता के पास जो करेंसी होती है और डिमांड डिपॉजिट जो होती है उसके रूप में इसको डिफाइन किया जाता था। परंतु अप्रैल 1977 से रिजर्व बैंक ने मनी सप्लाई के 4 मापों पर अपने आंकड़े जो है वो प्रकाशित किए हैं। यहाँ पर M1 मनी का ये जो मेज़रमेंट है ये एक तरह से नैरो है, इसे हम नैरो मनी मेज़रमेंट भी कहते हैं। इसमें M1 में करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम और अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। अब यहाँ पर हम यदि बात करते हैं करेंसी विद द पब्लिक, तो इसमें चाहे वो सिक्के हों या नोट हो, दोनों ही तरह के जो करेंसी है उसको शामिल किया जाता है।
फिर जो डिमांड डिपॉज़िट है उसमें करेंट अकाउंट और जो सेविंग अकाउंट है उन दोनों पर जितने भी डिमांड डिपॉज़िट है उन सभी को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। और अदर डिपॉज़िट विद द आरबीआई, तो इसमें यदि हम देखें तो जैसे आईडीबीआई है, आईएफसीआई है, इनकी जितनी भी जमाएं होती हैं या फिर जो विदेशी केंद्रीय बैंक है जिनके करंट अकाउंट में जितनी भी शामिल मनी होती है उसे शामिल किया जाता है। परंतु इसमें जैसे हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की या बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, तो इनको छोड़ दिया जाता है। इनकी जो डिपॉजिट्स होती है वो इसमें शामिल नहीं की जाती है। मीन्स यदि हम M1 को देखें तो M1 को शॉर्ट में यदि लिखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट एंड प्लस अदर डिपॉजिट। शॉर्ट में इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है M2। M2 में M1 तो है ही शामिल, मतलब M1 में जितनी भी चीज़ें शामिल की गई थी कौन कौन सी थी, कैश प्लस अदर डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट, ये तो है ही शामिल। इसके अलावा हमने इसमें सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस जो सेविंग बैंक है उसे भी क्या किया है, शामिल किया है। मतलब कि डाकघरों की जो बचत है, बैंक जमाएं हैं, उसे भी इसमें शामिल किया है। सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। मीन्स हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि M2 इक्वल C प्लस OD प्लस डिमांड डिपॉजिट, इसके बाद प्लस कौन सी होगी आपकी पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट या POS.D, क्योंकि हमें इस तरह से शॉर्ट में लिखने से इजी होता है याद करना। अब थर्ड जो है M3 यह भारत में मुद्रा पूर्ति का तीसरा माप है, थर्ड मेजरमेंट है जिसे M3 कहा जाता है। इस M3 में M1 तो है ही, मीन्स C प्लस OD प्लस DD, कैश विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। इसके साथ ही हम इसमें तीसरी चीज़ शामिल करते हैं, टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, जो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड पर ही क्या किया जा सकता है, जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। M3 जो है इसे विस्तृत मुद्रा या ब्रॉड मनी भी कहा जाता है। और यदि देखा जाए तो इन सभी में से जो M3 है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें समष्टि आर्थिक उद्देश्यों के लिए इसी का प्रयोग जो है वो किया जाता है। मीन्स वास्तव में यदि M3 देखें तो भारत में मुद्रा पूर्ति का यही अनुभव सिद्ध माप है, जिसे कि विकसित देशों में होता है। चक्रवर्ती कमेटी ने भी मुद्रा लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए M3 के प्रयोग की ही सिफारिश की है। इसीलिए जो M3 है यहाँ पर मेज़रमेंट का, ये एक व्यापक और विस्तृत मेज़रमेंट है। अब इसके बाद M4, इसमें M3 शामिल है। इसके M3 के बाद ऑल डिपॉजिट्स, यहाँ पर ये C जो है वो बाय मिस्टेक हो गया, ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो NSC होता है उसको हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। बाकी जितने भी ऑल डिपॉजिट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस के, सेविंग बैंक्स के, वो सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा एक मेज़रमेंट और होता है M0, जिसे हम रिज़र्व मनी कहते हैं। M0 रिज़र्व मनी। तो रिज़र्व मनी जो होता है
इसमें करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट्स विद द आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, इसमें इसे शामिल किया जाता है। हिंदी में यदि देखेंगे तो चलन में करेंसी, बैंकों की रिजर्व बैंकों के पास जमा राशियाँ, आरबीआई के पास अन्य जमा राशियाँ, ये जो होती हैं ये रक्षित मुद्रा या रिजर्व मनी जो होती है उसे कहा जाता है। इसे ही बेस मनी या हाई पावर मनी जो होता है उसमें ये भी कहा जाता है, या मॉनेटरी बेस भी इसको कहा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर का। मनी मल्टीप्लायर मुद्रा गुणक, कई बार इसका फॉर्मूला जो है वो भी आ जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला जो होता है वो M3/M0 मनी मल्टीप्लायर। इस तरह से ये मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया M1, M2, M3 और M4, इनको सभी को एक साथ लिख दिया है जिससे इसे याद रखने में सरलता होगी। और इसके जो शॉर्ट फॉर्म है उसके रूप में भी हम इसे याद कर सकते हैं, जिससे एग्ज़ाम में यदि आता है तो हमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।